राधे राधे साथियों। आज बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात होएगी, क्योंकि बीच में दुर्गा पूजा गई, दिवाली गई। अब थोड़ी फ्री हूँ। एक बात आप लोग से पूछनी है साथियों कि अपने लोग भगवान को भोग क्यों लगाते हैं। आप कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि क्यों लगाते हैं। लेकिन मेरे समझ से इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कारण कई हो सकते हैं, कहानी में तो एक ही कारण है। और वो कहानी भी क्या है, एक घटना कह सकते हैं, या एक घटनाक्रम जो कभी कभी अपनी लाइफ में आता है। अपने लोगों को सीखने को मिल जाता है, कहीं जाते हैं, कुछ पूछते हैं, उसका उत्तर मिल जाता है। तो जैसे एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस थे, अपनी दुकान संभालते थे। एक दिन वो अपने बेटे को बोले कि देखो मेरे को काम है, तुम दुकान में बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन कोई कुछ मांगने आए तो उसको देना मत। बोल के सेठ जी तो चले गए। पीछे से एक संत जी आए। उन्होंने बोला बेटा थोड़ा नमक दे दो, क्योंकि वो संत जगह जगह से खाने पीने की कहीं एक एक चीज़ हर जगह से लेते थे और अपने भोजन का इंतजाम करते थे। तो इससे नमक मांगा उन्होंने। सेठ जी के पुत्र ने एक डब्बा खोला और उसमें से एक चम्मच नमक दे दिया। थोड़ी देर बाद जब सेठ जी आए तो अपने बेटे से पूछे कि बेटा कुछ बेचा क्या, कोई आया था क्या। बेटा बोला हाँ पिताजी, एक संत जी आए थे तो उन्होंने नमक मांगा, मैंने उनको नमक दे दिया। सेठ जी ने नमक का खुला हुआ डब्बा देखा तो बोले बेटा ये क्या, ये तो जहरीला पदार्थ है, नमक नहीं है। अब सेठ जी भागे 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 संत जी के पास गए। तो संत जी भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद ग्रहण करने ही जा रहे थे कि सेठ जी चिल्ला पड़े महात्मा जी, महात्मा जी, वो भोग मत खाइए, वो भोग मत खाइए, वो नमक नहीं था, वो एक जहरीला पदार्थ था। वो संत बोले कि नहीं, अब ये भगवान को भोग लग चुका है और ये भोग तो मैं ग्रहण करूँगा। भगवान का प्रसाद मैं ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, वो मैं ग्रहण करूँगा। सेठ जी के बहुत मना करने पर भी संत नहीं माने और उन्होंने वो भगवान को लगाई हुई थाली का प्रसाद पूरा ग्रहण कर लिया। अब तो सेठ जी बोले अब तो मैं रात को भी यहीं सोऊंगा, कहीं संत जी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, उनका इलाज पानी तो कराऊंगा, अपनी इज्जत तो बचाऊंगा। ये सोचते सोचते रात को वहीं सो गए मंदिर के पास ही। सुबह देखते हैं उठ के तो संत जी तो भले चंगे हैं, स्नान करके आ रहे हैं और एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं। सेठ जी अचंभित थे। फिर संत जी आए, आके उन्होंने मंदिर का पट खोला तो सेठ जी ने भी देखा कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए और काले हो गए। सेठ जी समझ गए कि भगवान ने ये जहरीला पदार्थ खुद ग्रहण कर लिया, लेकिन अपने भक्त को भोग ही खाने दिया। अब तो क्या था, सेठ जी उठे, भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपने घर गए, अपने बेटे को घर दुकान सब संभाल दिया और अपने भगवान की भक्ति में लग गए। अब बात ये आती है कि क्या भगवान सचमुच में प्रसाद ग्रहण करते हैं। सभी बहुतों के मन में आता है, शायद कभी मेरे मन में भी आया था, लेकिन एक उदाहरण पढ़ने के बाद मेरे मन से तो ये बात निकल गई और शायद सुनने के बाद आपके मन से भी निकल जाए। तो एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी भगवान क्या प्रसाद ग्रहण करते हैं? अगर करते हैं तो वो प्रसाद खत्म क्यों नहीं होता, और अगर नहीं करते हैं तो उसको लगाने का क्या फ़ायदा। गुरुजी ने शिष्य की बात सुनी। सुन के उन्होंने एक श्लोक पढ़ के सुनाया। श्लोक था, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्लोक सुनाने के बाद शिष्यों को कहा कि अपनी पुस्तक खोलो और इस श्लोक को कंठस्थ याद कर लो। तो वो शिष्य ने वो श्लोक याद कर लिया। याद करके वो गुरुजी को बोला कि मुझे कंठस्थ हो गया है, और उसने गुरुजी को श्लोक सुना दिया। गुरुजी
नाम में सिर हिलाया। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे पूरा कंठस्थ याद हो गया और पूर्णतः सही सही श्लोक मैंने आपको सुनाया है, आप देखिए किताब से मिलाइए। तो गुरुजी ने कहा कि पुत्र, किताब में जो श्लोक था देखो वो तो किताब में ही है, तो फिर तुमको कैसे याद हो गया? शिष्य बोला, मुझे याद हो गया। तो अगर तुमको याद हो गया तो ये किताब में क्यों है? किताब से तो हट जाना चाहिए श्लोक। शिष्य को समझा नहीं, वो पूछा, आप क्या बताना चाहते हैं गुरुजी? तो गुरुजी बोले कि ये श्लोक किताब में स्थूल रूप में है, तुमने जब इसको याद किया ये तुम्हारे गहराइयों में उतर गया, तुमको कंठस्थ हो गया, यानी ये सूक्ष्म रूप से तुम्हारे अंदर चला गया, तुमने इसको आत्मसात कर लिया। लेकिन श्लोक किताब में ही है। ठीक वैसे ही जब अपने प्रभु को भोग लगाते हैं तो वो स्थूल रूप में भोग थाली में ही रहता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से ठाकुर जी उसे ग्रहण करते हैं। तो शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चीज़ें पड़ी रहती हैं, लेकिन चाहे पुस्तक में हो चाहे कैसी भी, लेकिन हम उसे याद करते हैं। घर हमारा रहता है यहीं पे, हम कहीं जाते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि वो हमारा घर है, वहाँ पे है, उस जगह पे। तो साथियों, यही वक्तव्य है, और अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं कभी भी कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे। और इसको शेयर करके शायद और भी कुछ लोगों को कुछ सीखने समझने मिल जाए। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश है, उसमें मेरा साथ दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।